हरे कृष्ण। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि का दिन दिव्यता और भक्ति से परिपूर्ण होता है। जब वसंत अपने पूर्ण यौवन में होता है तब प्रकृति भी किसी उत्सव की तरह सज जाती है। यही वो पावन तिथि है जब भक्तों के आराध्य संकट मोचन श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस विशेष दिन का हर क्षण एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है जो भक्तों के मन, मस्तिष्क और आत्मा को भगवान की भक्ति में लीन कर देता है। तो प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव की वह अद्भुत कथाएं जो न केवल श्री हनुमान जी के जन्म की रहस्यमयी घटनाओं को उजागर करती हैं, बल्कि उनके जीवन के उद्देश्यों और परम भक्ति के संदेश को भी हमारे हृदय में स्थापित करती हैं। आप सभी से अनुरोध है इन कथाओं को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में बजरंगबली की जय जरूर लिखिएगा। ध्वज में विराजे पवन सुत प्यारे, राम नाम के रक्षक हमारे। अर्जुन के रथ पर बल की पहचान, धर्म युद्ध में दिव्य सम्मान। वन में वानर रूप छिपाया, अर्जुन का अभिमान गिराया। बाणों के पुल की टूटी बात, कृष्ण ने दी सच्ची सौगात। प्रभु ने कहा हनुमान महान, भक्ति में जिनका नहीं कोई सयान। अर्जुन ने जोड़ा हाथ विनय से, ध्वज पर रहो संग मेरे प्रणय से। युद्ध भूमि में रथ था अद्भुत, ध्वज में था बल और आशीष सुत। जहाँ जहाँ चला अर्जुन का बाण, हनुमत बल से हुआ काम तमाम। कृष्ण थे सारथी हनुमान ध्वज में, धर्म खड़ा था उस रथ के कज में। शस्त्र न छू पाए तन को उसके, जब तक रहे ये दो दिव्य रक्षक उसके। युद्ध के अंत में रथ जला, सच वही था जो कृष्ण ने कहा। कहानी ये श्रद्धा की गाथा है, हर भक्त के मन की अभिलाषा है। सभी प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। क्या आप जानते हैं कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वज रूप में क्यों विराजमान थे और महाभारत युद्ध में युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन का रथ क्यों जल गया था? चलिए आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं। ये प्रसंग महाभारत से जुड़ा है और ये हनुमान जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाता है। ये कथा केवल एक ध्वज पर बैठे बजरंगबली एक वानर की नहीं, बल्कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के दो अवतारों के बीच एक दिव्य संवाद की भी है। महाभारत युद्ध की तैयारियां हो रही थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनने का वचन दिया था, परंतु अर्जुन का मन भय और भ्रम से भरा हुआ था। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन को आत्मबल की और आवश्यकता है। अर्जुन को आत्मबल तभी मिलेगा जब उसे ये एहसास होगा कि उसके रथ पर बल, भक्ति और राम नाम का संरक्षण भी है। यही कारण बना हनुमान जी के रथ पर विराजमान होने का। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। एक दिन वे दक्षिण भारत के एक वन में पहुंचे, जहां एक प्राचीन वटवृक्ष के नीचे उन्हें एक वृद्ध वानर मिले। वे वानर हनुमान जी ही थे जो तपस्या कर रहे थे और अपनी दिव्यता को छुपाए हुए थे। अर्जुन को गर्व था कि वे राम सेतु जैसा कार्य बाणों से भी कर सकते हैं, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि श्री राम ने तो पत्थरों का पुल बनाया था, पर मैं तो केवल बाणों से पुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारे बाणों का पुल मेरे वज्र समान शरीर का भार नहीं सह सका, तो क्या तुम उसे राम सेतु से श्रेष्ठ कह सकते हो? अर्जुन ने चुनौती स्वीकार की। बाणों का पुल बनाया गया और हनुमान जी ने जैसे ही उस पर पांव रखा वे टूट गया। देखकर अर्जुन लज्जित हो गए। तभी वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, अर्जुन, ये तुम्हारा अभिमान था जो हनुमान जैसे भक्त के सामने टिक नहीं सका। तब अर्जुन को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। अर्जुन ने क्षमा मांगी और हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, मेरी एक विनती है, कृपया महाभारत युद्ध के समय मेरे रथ के ध्वज पर विराजमान रहिए, ताकि आपकी शक्ति और भक्ति मेरा मार्गदर्शन करती रहे। तब हनुमान जी ने वचन दिया कि जब तक धर्म के लिए तुम्हारा धनुष उठेगा, मैं तुम्हारे रथ पर ध्वज रूप में सदा उपस्थित रहूंगा। और फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ
और अर्जुन युद्ध भूमि में उतरे तो उनके रथ पर पवन वेग से लहराता हनुमान जी का ध्वज था। ये ध्वज केवल प्रतीक नहीं था, हनुमान जी वास्तविक रूप में उस ध्वज में विराजमान थे। उनकी उपस्थिति से अर्जुन का मन स्थिर रहता, रथ में कोई भी शस्त्र सीधे नहीं लग पाता और युद्ध में धर्म की रक्षा होती रही। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी थे और हनुमान ध्वज पर विराजमान थे। ये दृश्य स्वयं एक अद्भुत संयोग था। भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण और भगवान शिव का अंश हनुमान दोनों ही मिलकर धर्म युद्ध की रक्षा कर रहे थे। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब तुम रथ से उतर जाओ। और फिर अर्जुन के नीचे उतरते ही श्री कृष्ण भी उतरे। उसी क्षण रथ में भयंकर विस्फोट हुआ और वह रथ वहीं जलकर राख हो गया। अर्जुन चकित होकर पूछ बैठे, प्रभु ये क्या हुआ? श्री कृष्ण कहने लगे, हे पार्थ, युद्ध के समय कई शक्तिशाली अस्त्रों से यह रथ भस्म हो चुका था, लेकिन ये इसलिए स्थिर रहा क्योंकि उसमें मैं सारथी रूप में था और हनुमान ध्वज रूप में विराजमान थे। अब जब हम दोनों ही उतर गए तो ये रथ अपने वास्तविक विनाश को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हनुमान जी केवल राम भक्त नहीं बल्कि वे धर्म और भक्तों के रक्षक भी हैं। जब तक हनुमान जी का आश्रय है तब तक कोई भी संकट उनके भक्त को हानि नहीं पहुंचा सकता। अर्जुन का रथ हमारा जीवन है और श्री कृष्ण का सारथ्य ईश्वर की कृपा है और हनुमान जी का ध्वज हमारी भक्ति और बल है। जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा और रावण जैसे राक्षसों का अत्याचार चरम पर पहुंचा, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की कि वे अवतार लेकर राक्षसों का संहार करें। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और उनके साथ अनेक दिव्य शक्तियां भी उनकी सहायक बनकर जन्म लेंगी। और उन्हीं दिव्य सहायकों में से एक थे पवन पुत्र हनुमान, जो भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं। हनुमान जी की उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक और रहस्यमयी है। एक बार अप्सरा अंजना, जिन्होंने पूर्व जन्म में एक अपमान के कारण श्रापवश वानरी रूप धारण किया था, वे पृथ्वी पर वानरी रूप में जन्मी और तपस्या में लीन रहने लगी। उन्होंने भगवान शिव से ये वर मांगा कि वे उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करें। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वचन दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उधर राजा दशरथ अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे, जिससे उन्हें श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे दिव्य पुत्र प्राप्त हुए। यज्ञ के दौरान जो दिव्य खीर उत्पन्न हुई वह आकाश मार्ग से उड़ते हुए वायुदेव के माध्यम से अंजना के पास भी पहुंची। जैसे ही अंजना ने वह खीर ग्रहण की, भगवान शिव के अंश से और पवन देव के संयोग से उनके गर्भ में एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ और यही पुत्र कहलाते हैं पवन पुत्र हनुमान। उनका जन्म किसी सामान्य बालक की तरह नहीं हुआ था। जैसे ही वे जन्मे, शरीर में अद्भुत तेज, नेत्रों में चमक और चेहरे पर बाल्यकाल की मासूमियत लिए वे हंसने लगे। उनके शरीर का रंग सिंदूरी था, जो भविष्य में भक्तों के लिए भी भक्ति का प्रतीक बन गया। हनुमान जी के जन्म से ही संकेत मिल गए थे कि ये बालक साधारण नहीं बल्कि किसी महाशक्ति का अवतार है। अंजना माता और केसरी दोनों ही ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि उनका पुत्र पल भर में पहाड़ों जितनी ऊंचाई तक छलांग लगाने की क्षमता रखता है। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म केवल एक वानर योद्धा के रूप में नहीं बल्कि भक्ति, बल, विनय और सेवा के प्रतीक के रूप में हुआ, जिनकी कथाएं युगों युगों तक भक्तों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। एक बार की बात है, बाल हनुमान सुबह सुबह आकाश में चमकते हुए सूर्य देव को देखकर आकर्षित हो गए। उन्हें सूर्य देव एक लाल और रसीला फल प्रतीत हुए। अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे आकाश में ही छलांग लगा दी और सीधा दौड़ चले सूर्य देव की ओर। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि देवलोक में हलचल मच गई।
इंद्रदेव ने भयभीत होकर तुरंत अपने वज्र से उन पर प्रहार कर दिया। वज्र के प्रहार से हनुमान जी गिर पड़े और मूर्छित हो गए। ये देखकर वायुदेव, जो उनके पिता स्वरूप थे, अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण सृष्टि से वायु को खींच लिया। अब संपूर्ण जगत में श्वास रुकने लगी, प्राणी पीड़ा से तड़पने लगे। तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास वायुदेव को मनाने के लिए पहुंचे और हनुमान जी को पुनः चेतन करने का आग्रह किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवन दान दिया और इंद्र ने अपने किए पर पश्चाताप करते हुए उन्हें वज्र से भी कठोर शरीर का वरदान दिया। साथ ही अन्य देवताओं ने भी उन्हें विविध शक्तियों से संपन्न किया। अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से अजर अमर रहने का वरदान दिया। वरुण देव ने उन्हें जल में अडिग रहने की शक्ति दी। यमराज ने उन्हें मृत्युलोक में अमरत्व का आशीर्वाद दिया। कुबेर ने उन्हें असीम बल और धन की सिद्धियां दी। सूर्यदेव ने उन्हें अद्भुत तेज प्रदान किया। इस प्रकार हनुमान जी को अनेकों वरदान प्राप्त हुए, जिससे वे सप्त सिद्धियों और नवनिधियों के अधिकारी बन गए। बाल हनुमान अत्यधिक चंचल थे। कभी वे ऋषियों की साधना में बाधा डाल देते, तो कभी जिज्ञासा में उनके मटके या फिर यज्ञ सामग्री उठा लिया करते। उनकी ये बाल लीलाएं देवताओं के लिए तो आनंददायक थी, लेकिन ऋषियों के लिए कभी कभी परेशानी का कारण बन जाती थी। एक दिन कुछ ऋषियों ने उनकी शरारतों से तंग आकर उन्हें शाप दे दिया कि हे वानर बालक, तुम्हारी सारी शक्तियां तब तक सुप्त रहेंगी जब तक कोई तुम्हें तुम्हारा बल स्मरण न कराए। ये शाप बाल हनुमान जी के लिए तो एक वरदान ही बन गया। उन्होंने विनम्र होकर ऋषियों के उस शाप को स्वीकार किया। ये भी माना जाता है कि शाप इसलिए दिया गया था ताकि हनुमान जी अहंकार से मुक्त होकर शुद्ध सेवा भाव में अपने जीवन का उद्देश्य समझ सके। इस प्रकार हनुमान जी का बचपन शक्ति, चंचलता, करुणा और गहराई से भरा हुआ था। उनका चरित्र केवल अद्भुत शक्तियों का नहीं, बल्कि विनय और सेवा का उदाहरण भी है। और यही कारण है कि वे बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो जैसे दोहों के साथ आज भी जन जन के हृदय में बसे हुए हैं। एक बार माता सीता जी ने श्री राम का नाम लिखी हुई एक माला हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी ने माला को ध्यान से देखा और फिर अचानक कुछ सोचकर उस माला को तोड़ दिया। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। ये तो श्री राम की नाम माला थी, फिर भी हनुमान जी ने उसे क्यों तोड़ दिया? तब हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देख रहा था कि इसमें राम नाम हृदय से लिखा हुआ है या नहीं। अगर केवल मोतियों में नाम हो और हृदय में ना हो तो फिर ये माला मेरे किसी काम की नहीं। तब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हारे हृदय में राम है? तब हनुमान जी ने सीना चीर कर सबको दिखाया तो देखा सभी ने भीतर तो श्री राम और माता सीता स्वयं विराजमान थे। एक बार यमराज जी स्वयं श्री राम जी के पास आए। उन्होंने कहा, प्रभु समय आ गया है, अब आपको पृथ्वी छोड़नी पड़ेगी। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, पर जब तक हनुमान इस धरती पर है मृत्यु का आगमन संभव नहीं, क्योंकि वो तो हर द्वार पर पहरा दे रहे हैं। यमराज जी ने कहा, प्रभु तो क्या अब समय भी ठहर गया? श्री राम ने युक्ति निकाली। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, जब मैं एकांत में हूँ तब अंदर कोई ना आने पाए। यमराज जी भीतर आए, चर्चा हुई, लेकिन संयोग से दरवाजे पर एक तेज प्रकाश हुआ और लक्ष्मण जी को नियम तोड़ना पड़ा। प्रभु श्री राम ने नियमानुसार लक्ष्मण जी को त्यागने का संकल्प लिया। तब लक्ष्मण जी ने नम्रता से कहा, प्रभु मैं शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक विनती है, मेरी मृत्यु पर हनुमान जी को रोने मत देना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी जल में समा गए। लेकिन जैसे ही हनुमान जी को ये ज्ञात हुआ, पूरी अयोध्या नगरी कांप उठी और उन्होंने वायु रूप धारण किया और यमलोक की ओर बढ़ चले। देखकर यमराज जी भी विचलित हो गए। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, समय के नियम है, मैं उन्हें नहीं बदल सकता। तब हनुमान जी कहने लगे, तब समय को थोड़ा रोक दो, जब तक प्रभु मुझे आदेश ना दे तब तक तुम्हें ये नियम टाले रखना होगा।
और फिर जब श्री राम ने धरती छोड़ने का निश्चय किया तब वे सरयू नदी के तट पर पहुंचे। साथ में संत, भक्त, ब्राह्मण सभी चल पड़े, लेकिन हनुमान जी साथ नहीं गए। हनुमान जी द्वार पर खड़े रहे। श्री राम ने पूछा, पवन पुत्र, तुम साथ क्यों नहीं आ रहे? हनुमान जी ने शीश झुकाकर कहा, प्रभु, जब तक इस धरा पर राम नाम लिया जाएगा, जब तक कोई भक्त संकट में राम को पुकारेगा, जब तक कोई बच्चा आपकी कथा सुनेगा, मैं यही रहूंगा अदृश्य रूप में। श्री राम ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, पवन पुत्र, मैं तुम्हें अमृतत्व देता हूँ। तुम तब तक पृथ्वी पर रहोगे जब तक कलयुग में राम कथा की एक भी लौ जलती रहेगी। मान्यता है कि हनुमान जी तभी से हिमालय की गुफाओं, जंगलों, नदी किनारों, मंदिरों और भक्तों के हृदय में अब भी वास कर रहे हैं। कोई उन्हें देख नहीं सकता, परंतु जब भी उनके भक्तों पर संकट आता है, एक ही गूंज होती है, जय श्री राम, और कोई अदृश्य शक्ति उनके भक्तों को संकट से बचा लेती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय। ये थी चैत्र पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली पवन सुत हनुमान जी की कथाएं। अब सुनिए चैत्र पूर्णिमा की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, और ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का ये सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर से कहने लगा, हे महात्मन, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर ये अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के उतने दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या
पूरी हो जानी चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको तुम अकेला कभी नहीं छोड़ना। इसलिए तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु बालक के अल्पायु होने की बात बालक को या उसके मामा को नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वो सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और तब मामा ने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधिपूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि न जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने वो सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी वधू को बता दी। तब वह वधू कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह वधू दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी।
हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझकर रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेल कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु का होगा, ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई संशय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ। अगर ये वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच में क्या गुप्त बातें हुई थी, वो सब बताई। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर से विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी मां ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान अब आप इसको प्राणदान दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूख कर नष्ट हो गए हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और फिर सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया, और तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से
व्रती की सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। कथाएं समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।